हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 का जो आपका 17 अक्टूबर का जो पेपर था उसकी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सारे के सारे जेन्युइन और रियल है और एक भी क्वेश्चन फेक नहीं है। दोनों शिफ्टों का रिव्यू एक साथ ही करवा दूंगा। जितने मेरे क्वेश्चन मिले हैं सभी करवा देता हूँ, आपको विद आंसर बताऊंगा उनका आंसर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, आपको दिख सके ताकि दिख रहा होगा आप तो। एक क्वेश्चन पूछा गया है, रानी की बाव या रानी की बावड़ी दोनों ही हो सकता है, किस राज्य में स्थित है? तो रानी की बाव या रानी की बावड़ी गुजरात में स्थित है और ये अभी वर्तमान में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल हो चुकी है। ये आपकी क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो आपका जो शारदा अधिनियम था वो बाल विवाह निरोध से संबंधित था। ये पूछा गया आपके क्वेश्चन। ये फर्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चन, होली का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? अगर आपको अंग्रेजी महीने के नाम दिए होंगे तो मार्च आ जाएगा। अगर वैसे नहीं, हिंदी महीना मेरे को लग रहा है हिंदी महीना दिया होगा तो हिंदी महीने में आएगा फाल्गुन। फाल्गुन की अमावस्या को, नहीं सॉरी, फाल्गुन की पूर्णिमा को होली का महोत्सव मनाया जाता है। ये पूछा गया आपके। एक पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव वंश का शासक नहीं है? तो पल्लव वंश का शासक नहीं है, मेरे को इसको ऑप्शन नहीं मिले क्या थे, या शायद क्वेश्चन ऐसे था पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। अगर ऐसा पूछा गया है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था तो उसका आंसर तो हो जाएगा सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी अगर संस्थापक पूछा गया है। और कौन सा पल्लव वंश का शासक नहीं है तो इसके मेरे को ऑप्शन मिले नहीं, तो आप देख कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि जिसका एग्जाम था कौन सा ऑप्शन में था। एक क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटी से, न्यायपालिका की मुख्य विशेषता है? तो न्यायपालिका की मुख्य व्यवस्था है, विशेषता है उसकी स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता उसकी मुख्य विशेषता है। ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनतम भू आकृति है? तो बच्चों ने बताया था उस हिसाब से ऑप्शन में था ये हिमालय और उत्तरी मैदान। हिमालय और उत्तरी मैदान एक नवीनतम भू आकृति है बच्चों को, इस हिसाब से ऑप्शन में ये था। एक क्वेश्चन जनगणना से पूछा गया है, 2001 से 2011 के बीच सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो 2001 से 2011 के बीच में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का था। ये पूछा गया है। आपकी जनसंख्या से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो टॉपिक एक बार जरूर कवर कर जाना। एक क्वेश्चन पूछा गया है, लघु वित्त किस समिति के द्वारा लाया गया था? तो लघु वित्त था जो मालेगांव समिति थी उसके द्वारा लाया गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 ईस्वी में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन पूछा गया है। फुल फॉर्म से पूछा गया है, SACS का पूरा नाम क्या है? तो SACS का पूरा नाम है स्टेट एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटीज। ये पूछा गया SACS का फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म पूछी गई है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 ईस्वी में केंद्रीय स्वास्थ्य, करंट का क्वेश्चन है ये, और परिवार कल्याण मंत्री कौन थे? तो 2021 में मनसुख मंडाविया, जो डॉक्टर हर्षवर्धन थे उनकी जगह पर मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी, नई दिल्ली में किसके द्वारा एक नृत्य विद्यालय की स्थापना की गई थी? शायद उस नृत्य विद्यालय का नाम भी दिया होगा, बच्चे ने तो यही बताया था कि इससे था, शायद होना चाहिए क्लासरूम। क्लासरूम नृत्य विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी पंडित बिरजू महाराज। ये नृत्य से रिलेटेड है, इनका नाम भी पूछा जाता है कई बार। एक क्वेश्चन पूछा गया है, केरल उच्च न्यायालय ने कौन सा विवादित अधिनियम लागू कर दिया था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 1996 में। ये एक विवादित अधिनियम था जो केरल के उच्च न्यायालय थे उसने लागू कर दिया था। एक क्वेश्चन करंट से पूछा गया है, 2021 में अर्जुन पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है? तो 2021 में अर्जुन पुरस्कार 35 व्यक्तियों को मिला है। ये पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ये करंट का क्वेश्चन है तो इसका आपके आंसर हो जाएगा वर्तमान में भी अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। एक क्वेश्चन पूछा गया शायद ये भी था, बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो बाबर का शासनकाल अगर भारत में पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 1526 से 1530। अगर टोटल पूछा गया है तो वो अलग होगा और आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कौन सा आपके ऑप्शन में था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, शायद दिख रहा होगा इतने में। तो ये सेकंड शिफ्ट के आगे लगभग इससे एक दो क्वेश्चन पहले जो शुरू हो गए वो भी सेकंड शिफ्ट के थे। एक क्वेश्चन पूछा गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, देमाबाद कहाँ स्थित है? तो देमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ये एक पुरातत्व स्थल है। यह भी आपकी पूछा गया है।
एक क्वेश्चन पूछा गया है करंट का है, कथक में पद्मश्री किसको मिला है? तो बच्चों ने इसका ऑप्शन नहीं बताया, मेरे को पता नहीं ऑप्शन नहीं बताया तो इसका आंसर नहीं बता सकता। अगर आप में से किसी ने एग्जाम दिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है किसे मिला है। एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका भी आंसर नहीं पता, सौर करंट का ही है। सौर ऊर्जा से चलने वाली लालटेन का नाम क्या है जो 2022 में ही बनाई गई है? अगर किसी को ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना ताकि और बच्चों को पता लगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला व्यापारिक बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये था। एक क्वेश्चन पूछा गया है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन पूछा गया है नीति आयोग के सर्वे के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो नीति आयोग का जो सर्वे था उसके अनुसार सबसे गरीब राज्य बिहार है। बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश, ऐसे सीरीज है। एक क्वेश्चन पूछा गया है करतार सिंह सराबा को फांसी कब दी गई थी? करतार सिंह सराबा को फांसी दी गई थी 1915 ईस्वी में। एक क्वेश्चन पूछा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 23 लोक नियोजन में अवसर से संबंधित समता से रिलेटेड आर्टिकल है, ये पूछा गया है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन मेरे को मिले थे आपको करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर और किसी को कोई क्वेश्चन पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दिया करो ताकि और बच्चों को पता लग सके।